हेलो दोस्तों, आपका यूएस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दोस्तों वेलकम है, नंदन है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से और सारे क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पर। तो दोस्तों अर्ज है बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया जिंदगी के सफ़र ने अनजाने में हमें वो किताबों में दर्ज ही नहीं था, वो किताबों में दर्ज ही नहीं था जो सबक पढ़ाया हमें जमाने ने। तो दोस्तों आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि हम जो किताबों में पढ़ते हैं और जो समाज हमें पढ़ाता है, जो हमें समाज से सीखने को मिलता है, दोनों में कितना ज़्यादा अंतर है। तो दोस्तों समय को ना बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। चलते हैं फटाफट एक बार हम आपको रीड करके बताते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है अगर प्लस का अर्थ डिवाइड है और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है और डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो इस आधार पर प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर दें। इसी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चनों के जवाब हम कैसे दे पाते हैं। तो चलते हैं फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ। इनको सबसे पहले राइट कर लेते हैं और फिर देखते हैं हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिया गया है प्लस का अर्थ आपको डिवाइड में दिया गया है और माइनस का अर्थ आपको मल्टीप्लाई में दिया गया है और मल्टीप्लाई का अर्थ आपको माइनस में दिया गया है और डिवाइड का अर्थ आपको प्लस में दिया गया है। तो दोस्तों इसी बेस के आधार पर हमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी को नहीं, इसके साथ ही साथ और सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आपको वन बाय वन करके यहां पर देंगे और बारी बारी से हम इनको क्या करेंगे यहां पर सॉल्व करते हैं। यहां पर आपको दिया गया है 7/6 प्लस 5/6 प्लस 5/4 प्लस 4/3 प्लस 3/2। आपको इसे सॉल्व करके देना है कि ये बताइए कि इसके जगह पर कौन सा आंसर आएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं प्लस के स्थान पर हमें कौन सा साइन रखना है, डिवाइड का साइन रखना है और डिवाइड के साइन को यहाँ पर रख करके क्या करेंगे हम वन बाय वन करके इनको सॉल्व करके और इसके आंसर को निकालते हैं क्या दिया गया है। तो चलते हैं फटाफट हम राइट कर लेते हैं। 7/6 डिवाइड 5/6 डिवाइड 5/4 डिवाइड 4/3 प्लस डिवाइड 3/2। अब इन्हें हमें सॉल्व करके देना है कि इसके स्थान पर क्या आएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं अगर ये डिवाइड का साइन होता है तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आइए अगर नहीं पता तो हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। हम क्या करेंगे, ये डिवाइड का साइन इसके लिए है, ये डिवाइड का साइन इसके लिए, ये डिवाइड का साइन इसके लिए और ये वाला इसके लिए, इसके आगे प्लस का साइन है जो लिखा नहीं जाता। तो आइए हम देखते हैं, इनको राइट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये साइन जो है ये जो वर्ड है डिजिट है ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से ये सारे साइड क्या हो जाएंगे, सबके साइन जो वर्ड है वो सभी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबको चेंज कर लेते हैं फटाफट। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने सभी के क्या कर दिया, डिजिट को चेंज कर दिया है। तो चलते हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। जो ऊपर से नीचे दिए जाते हैं और जब मल्टीप्लाई होता है तो इनको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो अगर हम 3 से 3 काट देते हैं, 4 को 4 से हमने काट दिया और आपके पास क्या बच जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, आपके पास ये बच गया और ये बच गया और नीचे ये दोनों बच गए हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 × 2 14 और क्या बच गया आपके पास 5 × 5 = 25। तो दोस्तों आपका आंसर आपको मिल चुका है जो आपके थर्ड ऑप्शन में आपको दिया गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। चलते एक बार हम फटाफट इसको रीड करके बताते हैं। आपका निर्देश वही दिया गया है जो अभी हमने आपको पहले रीड करके बताया था और उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर रखा है, इस साइन को राइट कर रखा है। तो सेकंड क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, उसी के हिसाब से यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हम इनको फटाफट राइट कर लेते हैं फिर देखते हैं। तो आपको दिया गया है यहाँ पर 56
प्लस का 4 माइनस का 10 प्लस का 2 डिवाइड में 30 और क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इसे यहाँ पर सॉल्व करना है। किसके हिसाब से? इसके हिसाब से सभी साइन को क्या कर दिया गया है, चेंज किया गया है। तो यहाँ जो प्लस दिया गया है, प्लस के साइन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड रखेंगे, आई मीन 56 डिवाइड का 4, माइनस के साइन को मल्टीप्लाई 10, प्लस के साइन को क्या बताया गया है, यहाँ पर डिवाइड बताया गया है 2, डिवाइड के साइन को आपको प्लस दिया गया 30। अब इनको हमें सॉल्व करना है। अगर इनको सॉल्व करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों? आप जानते हैं कि सबसे पहले डिवाइड हो जाएगा तो आपको 5 मिल जाएगा, और इन दोनों को भी अगर हमें इसे भी डिवाइड दिया गया, इसको भी डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। तो आपके पास मल्टीप्लाई का साइन ये मिल गया और प्लस का 30 मिल गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा और प्लस का 30, और इस तरीके से आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 100, जो आपको फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया गया है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। आपको इन्हें क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करके देना है। किस रूल से सॉल्व करोगे, वो इसी रूल से अकॉर्डिंग सॉल्व करके आप हमें दोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके साइन को चेंज कर लेते हैं, और किसके हिसाब से? इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ माइनस दिया गया है, माइनस का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई 12, प्लस के साइन को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और मल्टीप्लाई के साइन को हम माइनस कर देंगे। तो अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो आप जानते हैं बोडामास के रूल के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड को सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमें 1 मिल जाएगा, और 1 को अगर हम 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास ये बच गया था, उसको भी हम राइट कर लेंगे, तो आपके पास क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। और ये जो 0 दिया गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? 0 तो है नहीं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है आपका? 4th वाला। इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। एक बार आप इसे रीड कर लें। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। चलते हैं फटाफट इसको हम एक बार रीड करके बताते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर दिया गया है, यदि m का सूचक है डिवाइड का, k का सूचक है माइनस का, r का सूचक है प्लस का, तथा प्लस का सूचक है मल्टीप्लाई का, तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चनों को हमें क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो चलते हैं फटाफट हम सबके सूचक को, जिनको जो साइन दिया गया है, उनको सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं। किया गया है, इसको हमें इसी के बेस के अकॉर्डिंग क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। तो चलते हैं हम इसको यहाँ पर राइट कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? 12 + 8m 12 r 16 k 14 और क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ये जो अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं और अल्फ़ाबेट के सभी साइन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ये सभी साइन को क्या करेंगे, हम इस पे राइट कर देते हैं। तो आइए फटाफट हम राइट कर लेते हैं। क्या क्या दिया गया है? 12, t का मल्टीप्लाई दिया गया है 8, m का क्या दिया गया है, डिवाइड 12, r का क्या दिया गया है आपको, प्लस 16, k का आपको क्या दिया गया है, माइनस 14। तो दोस्तों अब इन्हें हमें सॉल्व करना है, और किस रूल से सॉल्व करना है? अपने बोडामास रूल के अनुसार। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये वो रूल हैं जिनको हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो इनको हम इस तरीके से राइट कर लेते हैं, 8/12 और प्लस का 16 माइनस का 14। तो दोस्तों आप जानते हैं मल्टीप्लाई साइन होगा तो ये इससे आपका क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा। आपके पास क्या बच जाएगा, 8 + 16 माइनस का 14। अब क्या करेंगे, इसमें से अगर इसको लेस कर देते हैं तो आपके पास क्या बच जाएगा, प्लस का 2 और 8। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 10 मिल जाएगा, जो आपको थर्ड ऑप्शन में क्या किया गया है, दिया गया है। आई थिंक दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अब तो समझ में आने लगे होंगे। तो चलते हैं फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। एक बार आप इसे रीड कर लें। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर रखा होगा। चलते इसके बारे में हम आपको फटाफट रीड करके बताते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया है, यदि एरो का
अर्थ प्लस है और एक लेफ्ट एरो दिया गया है उसका अर्थ माइनस है, एक अपर एरो जिसका अर्थ डिवाइड है, एक डाउन एरो दिया गया है जिसका अर्थ मल्टीप्लाई है, और एक ईस्ट और नॉर्थ एरो दिया गया है जिसका अर्थ क्या दिया गया है, इक्वल है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमें वो निकाल के देना है इसी में से। तो इनको हमें क्वेश्चन को आंसर डेली क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले हम एरो बनाते हैं और एरो के साइन को यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं। तो आपके पास क्या क्या दिया गया है? तो दोस्तों आपको एरो कुछ इस तरीके से यहां पर दिए गए हैं, उनके सभी हम साइन को क्या करते हैं, राइट कर लेते हैं कि किसको क्या बोला गया है। ठीक है, आई होप आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। तो हमने क्या कर लिया, सबके साइन को, सभी एरो को हमने राइट कर लिया, और राइट करने के बाद किस एरो को क्या बोला गया है, इसको प्लस बोला गया, इस वाले एरो को माइनस बोला गया है, और इस एरो को आपको डिवाइड बोला गया है, इस एरो को आपको मल्टीप्लाई, और इस एरो को आपको इक्वल बोला गया है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें आंसर डेली क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है। तो आइए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट होता है। तो आपके पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है 2 और एरो करके दिया गया है 5th, एरो 6, एरो 2 और एरो करके आपको 6 दिया गया है। तो आइए इनको हम सबसे पहले इनके जो एरोज दिए गए हैं इनके साइन को हम क्या करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को हम राइट करेंगे, उसके बाद इनको हम सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं ये डाउन एरो का जो साइन दिया गया वो मल्टीप्लाई दिया गया है, तो 2 × 5, ये आपको लेफ्ट एरो का साइन आपके पास माइनस दिया गया है 6, राइट एरो को आपको प्लस दिया गया है 2, और ये जो अपर साइड जा रहा है उसका क्या दिया गया है, इक्वल। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारे पास 6 मिलता है। तो सबसे पहले बोडा मास के रूल के अनुसार इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 10 माइनस का 6 प्लस का 2 इक्वल में 6। इसमें से इसको लेस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 और प्लस का 2 इक्वल में 6। तो 6 इक्वल में 6, जी हाँ आपका फर्स्ट ही ऑप्शन है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर मिल चुका है। तो चलते हैं फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने रीड कर रखा होगा। चलते हैं एक बार हम आपको रीड करके बताते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में से किस गणितीय चिन्ह का प्रयोग करने से 50 + 150 डिवाइड 1/5 प्लस 20 × 100 - 10 का मूल्य 10 होगा। हम किस रूल के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करें कि हमारा जो आंसर मिले वो 10 मिले। ठीक है, तो आइए हम 1 बाय 1 करके ऑप्शन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर मिलता है। ठीक है, तो यहां पर आपको दिया गया है 50 + 150 डिवाइड 1/5 प्लस 20 × 100 - 10, और इनको सॉल्व करके क्या लाना है दोस्तों, हमें इक्वल में 10 लाना है। ठीक है, इनको सॉल्व करके हमें ये लाना है, और किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हमारे पास 10 होगा वो हमें जज करना है। ठीक है, तो आइए हम 1 बाय 1 ऑप्शन को रख करके चेक करते हैं। तो आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4th वाले ऑप्शन को उठा के चेक करते हैं। यहां पर आपको दिया गया है मल्टीप्लाई का अर्थ, जो दिया गया है मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया गया है दोस्तों, आपको प्लस दिया गया है, और प्लस का जो अर्थ है वो आपको माइनस दिया गया है, और डिवाइड का जो अर्थ है वो आपको मल्टीप्लाई दिया गया है, और माइनस का जो अर्थ है उसको आपको डिवाइड दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4th ऑप्शन को इसके अकॉर्डिंग रख करके क्या करेंगे, इस वाले के अकॉर्डिंग रख करके हम सॉल्व करते हैं। तो आइए इनको रख लेते हैं फटाफट। जो प्लस दिया गया, प्लस के स्थान पर आपको माइनस रखना है, तो हम क्या करेंगे, 50 माइनस का 150 डिवाइड के स्थान पर आपको मल्टीप्लाई रखना है 1/5, और प्लस के स्थान पर आपको माइनस रखना है 20, और मल्टीप्लाई के स्थान पर आपको प्लस का 100 रखना है, और माइनस के स्थान पर आपको डिवाइड का 10 रखना है। ठीक है, तो आई थिंक क्या हमें इसका आंसर 10 मिलेगा। आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमें इतना मिलता है या नहीं मिलता। तो अगर हम इसको सबसे पहले बोडा मास के अनुसार सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ये सॉल्व होगा सेकेंड स्टेप पर मल्टीप्लाई का, अगर इसको इससे काट देंगे तो आपको 30 मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई होने पर क्या आ जाएगा, 50 माइनस का 30 माइनस का 20 और प्लस का आपके पास 10 इक्वल में 10। आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके पास क्या मिला। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों आपको क्या दिए गए हैं,
ये दोनों आपको माइनस में दिए गए हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, इसमें हम लेस कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा 50 माइनस का 50 प्लस का 10 इक्वल में 10। इससे ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो आपके पास क्या मिल जाएगा 10 इक्वल में 10। तो यही इसका आंसर है जो आपके फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक कर दिया करो आप लोग, ठीक है, क्योंकि लाइक से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं और हमें और काम करने का आपके लिए एक ऊर्जा सी मिलती है, एनर्जी सी मिलती है। ठीक है, तो हाँ, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देना ताकि आपसे वीडियोज़ एक भी मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।